वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। कल हमने जो पढ़ा था, कल के लेक्चर में वो पढ़ा था हमने सरफेस वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यानी कि ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल एवं आयतन। उसका इंट्रो पढ़ा था हमने, उसका परिचय पढ़ा था हमने। आज उसी की एक्सरसाइज 13.1 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे। हल तो करेंगे ही, हमारा भी एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है, उसको भी आप हल कर दीजिए। अगर पहले से हल किए हैं तो कोई बात नहीं, आप तो समझ ही गए होंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। किए हैं तो कोई बात नहीं, नहीं किए हैं तो कर दीजिए। आइए प्रश्न पर आते हैं। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन बराबर 64 क्यूबिक घन सेंटीमीटर को जोड़कर घनाभ बनाया गया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब पृष्ठीय कहा गया तो समझ जाना है कुल पृष्ठीय, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल का मतलब इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी, इसे कहते हैं कुल पृष्ठ और पृष्ठीय भी कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। यह है घनाभ, ये दो घनों को जोड़कर बनाया गया। तो घनाभ का अगर क्षेत्रफल मालूम करना है तो आपको लेंथ मालूम होनी चाहिए, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई मालूम होनी चाहिए, और हाइट यानी कि एच मालूम होना चाहिए आपको। गौर से देखिएगा, घनाभ का तो कुछ नहीं दिया, घन का दिया है, वो भी एक भुजा नहीं दिया, आयतन दिया है। क्या दिया है? आयतन। तो इसका मतलब है कि पहला काम हम ये करेंगे कि आयतन का सूत्र लगा करके हम इसकी एक भुजा ज्ञात करेंगे। पहले घन की एक भुजा। चलिए देखते हैं। हमारे पास सूत्र है V ऑफ घन बराबर दिया गया 64, है ना। हम लिख सकते हैं दिया गया, इंग्लिश में गिवन लिख देते हैं। लेकिन V ऑफ घन का सूत्र हमको मालूम है क्या? एक भुजा का घात 3, यानी L पावर 3 बराबर 64। तो अब यह पता लगाइए कि किसका तीसरा घात 64 है। वह कौन सा नंबर है जिसको उसी से गुणा किया जाए 3 बार। 3 से ना गुणा किया जाए, 3 बार गुणा किया जाए तो 64 आ जाए। तो 4 है, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, है ना। 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 64। इसका मतलब कि जब हम L ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? L, तो L आएगा 4 सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक भुजा 4 है और इसकी भी प्रत्येक भुजा 4 है, और दोनों को जोड़कर बनाया गया। कैसे बनाया गया? जोड़कर बनाया गया, यानी इन दोनों को मिलाकर एक लंबा डब्बा बनाया गया, जिसमें ये भी 4 है और ये भी 4 है। और ये चौड़ाई तो जितनी इसकी थी वही इसकी है, तो ये भी 4 है। और हाइट जो इसकी थी वही इसकी है, ये भी 4 है। तो अब हम लिखेंगे घनाभ, ऐसे लिखेंगे पहले घनाभ, एक एरो का मार्क दे देंगे, अच्छा रहेगा। लेंथ बराबर 4a और 4a, तो क्या हो जाएगा? 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ, इसकी चौड़ाई क्या आएगी? जो इसकी चौड़ाई वही इसकी चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई क्या है? ये तो घन है, जितना लंबा उतना ही चौड़ा और उतना ही ऊंचा भी है। तो इसकी भी जो चौड़ाई आएगी वो आएगी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई वो भी आएगी 4 सेंटीमीटर। अब घनाभ का लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गया, हाइट आ गया। अब घनाभ का कुल पृष्ठ अगर मालूम करना है तो आप जानते हैं TSA ऑफ घनाभ, ये बराबर होता है 2 गुना ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। हिंदी में ऐसे समझ लें, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ब्रैकेट में, और उसके बाहर में गुणा कर देना है 2 से। 2 से क्यों गुणा करना होता है? क्योंकि जितनी भी सतह है, जितनी भी सरफेस है, वो 2 है। जैसी ऊपर है वैसी ही नीचे है, जैसे ही इस तरफ है वैसी ही इस तरफ है, जैसे ही सामने से है वैसे ही पीछे से है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे = 2 गुणा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 8 और ब्रेथ है 4, लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है। तो 8 4 8 चौके 32,
फिर लेंथ इंटू हाइट, तो ये 8 है और हाइट है 4, तो 8 4 जा 8 चौके 32, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 4 इंटू 4 4 गुना 4, 4 4 जा 4 चौके 16 16। तो अब ये हो गया 2 गुना 32, ये हो गया 2 गुना 32। देखिए इसको यहां लिख दे रहा हूं ताकि दिखाई दे सही से। 2 गुना ब्रैकेट में क्या है 32 प्लस 32, 32 प्लस 32 कितना हो गया 64 64, और उसमें 16 और मिला दिया तो 80 80 हो गया। तो हम लिखेंगे 80 इज इक्वल टू 160 स्क्वायर सेंटीमीटर, 160 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया है। ध्यान रखिएगा अगर स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लगाइएगा तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा, इसलिए इसको लगाना आवश्यक है और उसके बाद लिखना भी आवश्यक है। अतः घनाभ का जो पूछा उसने पृष्ठीय पूछा, हम पृष्ठीय ही लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर 160 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। और फिर से एक बार आंसर लिख दीजिए, ये आंसर फिनिश हो गया। 2 नंबर में आएगा संभवतः, 2 नंबर से अधिक में नहीं आएगा, बहुत ही इजी है। समझना क्या था कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम करना था, लेकिन घनाभ की न लंबाई मालूम, न चौड़ाई मालूम, न ऊंचाई मालूम। तो घन का आयतन दिया था, सबसे पहला काम हमने ये किया कि घन की एक भुजा निकाल दिया। तो घन की एक भुजा में जो लंबाई है वही चौड़ाई होगी और वही ऊंचाई होगी, और चूंकि इन दोनों को मिलाया गया है तो चौड़ाई उतनी ही रहेगी और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी, लेकिन लंबाई बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों को मिला दिया। तो 4 इधर और 4 इधर कितना हो गया 8। उसके बाद तो सिंपल सा सूत्र है, अब मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखते हैं। एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है, जो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी अर्धगोला नीचे है और शंकु ऊपर में है। देखिए फिगर में नीचे अर्धगोला है और ऊपर से शंकु यानी के कोन है। त्रिज्या दोनों की 3.5 सेंटीमीटर है और इस खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। बताइए इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। पहले तो यह देखना है कि निकालना क्या पड़ेगा, है ना। खाना पकाना है, पहले सामान को इकट्ठा करना है। देखते हैं क्या क्या सामान लगता है। यहां पर ऊपर में शंकु है और उसके नीचे से गोला लगा है। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, उसका ये तल है, और ये एक बुक है, उसका ये तल है। इसके ऊपर इसको ऐसे रख दिया गया। अब क्या होगा, ये बुक का नीचे वाला भाग और इस बुक का ये वाला भाग, मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं किसी बुक का, बता रहा हूं आपको, ये दोनों तो इसमें चिपक गया ना। तो अब इस बुक का ऊपर का मालूम करना है और इस बुक के नीचे का मालूम करना है, तब ये दोनों मिल जाएगा तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो मालूम हो जाएगा। यानी अर्धगोले का भी पार्श्व पृष्ठ मालूम करना है, कर्व सरफेस एरिया, और शंकु का भी पार्श्व पृष्ठ मालूम करना है, यानी कर्व सरफेस एरिया, यही दोनों मालूम करना है। चलिए अर्धगोले का जब आपको CSA मालूम करना है, कर्व सरफेस एरिया जिसे पार्श्व पृष्ठ कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला है 2πr²। r तो मालूम है, बात खत्म, कुछ लाने की जरूरत नहीं, पहले से रखा है सामने में। अब आइए इस पर, शंकु का पार्श्व पृष्ठ यानी कि CSA का फॉर्मूला है πrl। तो r तो मालूम है, हाँ रखा हुआ है सामने में। l मालूम है, नहीं, लाना पड़ेगा। तो l कैसे मालूम होगा, r मालूम है, अगर h मालूम हो जाए तो l मालूम हो जाएगा। ठीक है ना, अभी l का फॉर्मूला आपको बताया गया था। l मालूम करने का फॉर्मूला है l इज इक्वल टू √r² प्लस h², ये फॉर्मूला है। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट पर चले जाइए, मैथ रिवीजन एग्जाम 2025 लिखा हुआ है उस पर, है ना, उस पर जाइएगा तो चैप्टर 1 से सीरियल वाइज मिलेंगे आपको, सीरियल वाइज। चैप्टर 1 में कितने वीडियोस हैं, 2 में, 3 में, 4 में, और उसी में चैप्टर 13 का जो पार्ट 1 होगा उसमें आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास r तो मालूम है, h भी नहीं मालूम है। लो
अब h भी मालूम करना पड़ेगा। तो फिगर में देखिए h सामने दिख रहा है, कहीं नीचे रखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक 15.5 है, लेकिन यहां से लेके यहां तक 3.5 है। तो अगर 15.5 में से 3.5 को निकाल के बाहर कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली आपको यह मालूम हो जाएगा कि h कितना है। तो हम लिखेंगे शंकु h बराबर 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बहुत इजी है, 0.5 से 0.5 चला गया, 15 में से 3 गया, 15 में से 3 गया तो बच गया 12। अब तो h भी मालूम हो गया। अब तो l मालूम कर सकते हैं, हम लिखेंगे l इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। मैं सामने सामने लिख रहा हूं, लेकिन आप सामने सामने नहीं लिखेंगे, डाउनवर्ड्स नीचे नीचे करके लिखेंगे। तो ये हो गया r स्क्वायर, r क्या है 3.5। 3.5 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो दो तरीका है। एक तरीका है 35 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, जो संभवतः आपको मालूम नहीं होगा, याद नहीं होगा, या पहले 5 से मल्टीप्लाई कीजिए फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें टाइम बहुत जाएगा। तो एक ट्रिक समझ लीजिए, दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना हो और उसमें दो कंडीशन आपको अगर मिल जाए, पहली कंडीशन दोनों सेम और दूसरी कंडीशन दोनों के पहली जगह पे 5 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। ये जो इकाई है ना वंस प्लेस, यहां पर 5 रहना चाहिए, 5। बड़ा आसान है, तब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 25। अब बगल वाले में 1 प्लस कर दीजिए, 3 में 1 प्लस किया तो 4, तो 4 3 12, 12.25। पॉइंट तो इसलिए हमने लगाया क्योंकि यहां पर पॉइंट है। कितना आसान है, समझ लीजिए। दो कंडीशन देखना है, पहली कंडीशन दोनों नंबर सेम, दूसरी कंडीशन क्या है कि वंस प्लेस पर इकाई के स्थान पर 5 रहना चाहिए। करना क्या होता है, 5 को तो 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और जो बगल में है जो भी नंबर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। ऊपर वाले में मत कीजिए, नीचे वाले में, या ऊपर या नीचे किसी एक जगह ऐड कर लीजिए। तो 3 में 1 प्लस किया तो क्या आया 4, तो 4 3 12, 12.25। ये आ गया 12.25 प्लस h, सॉरी ये मैंने आर स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर लिख दिया, तो मैं यहां पर इसको बदल देता हूं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बात बराबर है। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखिए या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखिए। अब आर क्या है 3.5, 3.5 तो मैंने लिखा ही था, बिल्कुल सही था, सॉरी। अब एच क्या है 12, एच क्या है 12, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 144, हमने लिखा 144। अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो 144 में 12 को ऐड कर दीजिए तो 156.25। अब हमको पता लगाना है 156.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा। मैथ के पेपर में टाइम बहुत वैल्यू रखता है, बाकी पेपर्स में तो आपके पास टाइम रह भी सकता है, लेकिन मैथ के पेपर में अगर पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सभी सवालों को आपको हल करना है, तो मोर देन 80% बच्चों के साथ टाइम की प्रॉब्लम होती है, समय नहीं बचता क्योंकि ट्रिक्स नहीं मालूम है। देखिए यही ट्रिक आपको यहां काम देगी, ट्राई करेंगे हमने ये देखा 12 है, यानी कि ये जो भी नंबर है 12 से ज्यादा है, 12 से ज्यादा है, तो हम ट्राई करेंगे कि क्या ये 12.5 हो सकता है। ट्राई करेंगे क्या ये 12.5 हो सकता है। देखिए सेम नंबर है, 5 पंजे 25 और 12 में 1 प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया 13, 13, तो 13 दूनी 26 के 6 हाथ में रहे 2, 13 कम 13 और 2 15, देखिए आ गया 156.25, यानी इसका स्क्वायर रूट होगा 12.5 सेंटीमीटर। ये h आ गया, क्या आ गया h। अब इस सवाल में कुछ बचा नहीं है, प्लस माइनस है और कुछ नहीं बचा है। देखिए टीएसए ऑफ खिलौना, हम लिखेंगे टीएसए ऑफ खिलौना इज इक्वल टू सीएसए ऑफ शंकु, सीएसए ऑफ शंकु प्लस सीएसए ऑफ अर्धगोला, सीएसए ऑफ अर्धगोला। तो सीएसए ऑफ शंकु का फॉर्मूला क्या है पाई आर एल, और सीएसए ऑफ अर्धगोला का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप चाहें तो पाई आर यहां भी है और पाई आर यहां भी है, कॉमन निकाल सकते हैं। ब्रैकेट में यहां क्या बचा L और यहां क्या बचा 2
और आर स्क्वायर में से आर चला गया तो बच गया आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5। उसके बाद ब्रैकेट में L + 2R, तो L कितना है अभी हमने निकाला 12.5 और 2R, R कितना है 3.5 यानी 3 और आधा, उसको डबल कर दीजिए तो 3 का डबल 6 और आधा का डबल 1, तो 6 और 1 7, 3.5 का मतलब 3.5, ऐसे आम भाषा में 3.5, तो 3.5 और 3.5 7, आंसर आएगा 7 इज इक्वल टू, पॉइंट हटा लीजिए तो काम आसान हो जाए, या नहीं हटाइए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0.5। 0.5 का मतलब होता है आधा, और आधे को किससे गुणा करना है 22 से, 22 से, यानी 22 का आधा 11, और 12.5 में 7 मिला दिया तो क्या हो गया 19.5। अब यहां हम लिखेंगे इज इक्वल टू 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 11 पंजे 55 के 5, हाथ में रहे 5, 11 9 99 और 5 104 के 4, हाथ में रहे 10, 11 कम 11 और 10 21, 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही इसका आंसर नहीं आएगा, या आएगा, यही आंसर इसका आएगा। आंसर को अगर हम टेक्स्ट में लिख दें तो और अच्छा होगा, लिखेंगे अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहां पर आंसर हमने लिख दिया। बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। लकड़ी का एक ठोस बेलन है, बेलन यानी गोल है, सिलेंडर, ऊपर से भी अर्धगोला काट के निकाल लिया और नीचे से भी अर्धगोला काट के निकाल लिया, यानी दोनों साइड से। त्रिज्या दी है, बेलन की ऊंचाई भी दी गई है, कहा है कि लकड़ी ठोस बेलन के दोनों सिरे से अर्धगोला काट कर निकाल लिया गया, जिसमें बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या बेलन की है वही त्रिज्या अर्धगोले की भी होगी, क्योंकि अर्धगोला उसी में से काट कर निकाला गया है। ठीक है, याद क्या करना है, टीएसए ऑफ वस्तु, यानी जो वस्तु बची है, जो ठोस सामान बचा है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। फिर तैयारी करते हैं कि हमको क्या चाहिए। देखिए इसके अंदर करना क्या है कि एक तो बेलन का पूरा मालूम कर लीजिए आप। अब बेलन में से दो चीज को काट के निकाल लीजिए। किसको काट के निकाल लीजिए, बेलन का पार्श्व पृष्ठ। बेलन का क्या मालूम कीजिए, पार्श्व यानी गोल वाला। मान लीजिए कि बेलन है, बेलन, तो इसका सीएसए मालूम कीजिए, प्लस इसमें गड्ढा हो गया है ऊपर से अर्धगोले का, तो उसका सीएसए मालूम कर लीजिए। फिर नीचे से भी गड्ढा हो गया है तो उसका सीएसए मालूम कर लीजिए। तीनों को मिला दीजिए, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेलन का सीएसए पार्श्व पृष्ठ और एक अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठ मालूम करके उसको 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए कि क्या क्या आपके पास है, क्या आपको लाना है। बेलन का जब आप सीएसए मालूम करते हैं तो फॉर्मूला है 2πRh, तो R भी है और H भी है, चलिए सामने रखा हुआ है। अर्धगोले का जब आप सीएसए मालूम करते हैं, पार्श्व पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला है 2πr²। चलिए इसका भी R आपको मालूम है। सब कुछ सामने सामने में है, डालते हैं बड़ी सी देगची में और बनाते हैं मजेदार, है करते हैं बड़े मजे से इस सवाल को। देखिए हम लिखेंगे टीएसए ऑफ वस्तु, उसने वस्तु शब्द प्रयोग किया है क्वेश्चन में, इसलिए हम वस्तु लिख रहे हैं। यह बराबर है सीएसए ऑफ बेलन, सीएसए ऑफ बेलन प्लस 2 गुणा सीएसए ऑफ अर्धगोला। 2 से हम इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि एक अर्धगोला ऊपर है और एक अर्धगोला नीचे है। तो सीएसए ऑफ बेलन यानी 2πRh
पाई आर एच, ये है CSA ऑफ बेलन, प्लस 2, ये तो फॉर्मूले में है। अब देखेंगे CSA ऑफ अर्धगोला 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन निकाल लीजिएगा तो सवाल थोड़ा आसान हो जाता है। 2 यहां भी, 2 यहां भी, मैं यहां भी, मैं यहां भी, मतलब पाई यहां भी, पाई यहां भी, आर यहां भी, पार यहां भी। अब यहां से क्या बचा h, और यहां से क्या बचा 2, और बच गया एक r। तो 2 पाई 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7, r है 3.5, अब ब्रैकेट में h है 10 प्लस 2r, यानी 3.5 का दोगुना, डबल, 3.5 का दुगुना 7। काटिए, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 0.5। अब क्या होगा, ये 0.5 से आप इसको अगर गुणा करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 दूनी 22, 22। या ऐसे कर लीजिए, 0.5 से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखिए 1/2 वही है और 0.5 भी वही है, और आधा भी सही है। आप आधा लिखें, आप 1/2 लिखें, आप 0.5 लिखें, सब मिला जुलाकर बराबर है। तो 2 को जब आधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का आधा 1, और जब वो 22 को मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 22, गुणा 10 में 7 प्लस करेंगे तो 17, यानी 22 में 17 से गुणा कर दीजिए, बहुत आसान है। 17 दूनी 34 के 4, हाथ में रहे 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर लिख दिया जाए इसमें कि अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 374 स्क्वायर सेंटीमीटर, और लिख दिया जाए आंसर, तो हम एग्जामिनर को कहेंगे गलतियां ढूंढते रह जाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे, नंबर काट नहीं पाओगे। मेहनत से पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल फिर एक अगले इसी चैप्टर की अगले एक्सरसाइज को करने के लिए एक नए चैप्टर में, एक नए सेशन में। थैंक यू।